और बाबा नारायण साकार हरि के पाखंड का सी न्यूज लगातार खुलासा कर रहा है। हाथरस में 123 लोगों की जान लेने वाली भगदड़ की वजह सी न्यूज ने जो बताई थी उस पर मुहर लग रही है। भगदड़ के 3 गवाहों ने सी न्यूज को यह बताया है कि बाबा साकार ने ही मंच से कहा था कि सत्संग के बाद चरण रज ले जाओ, और उसके इसी ऐलान के बाद वहां मौजूद भक्तों में भगदड़ मच गई, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा साकार का जो कार्यक्रम हुआ उसके कुछ चश्मदीद हैं, और 3 चश्मदीद ये बता रहे हैं कि साकार ने ही मंच से चरण रज ले जाने का ऐलान किया था। आपको सुनाते हैं। घटना के बारे में बताया कि जब वो बाबा जी की गाड़ी जा रही थी और प्रवचन के बाद में उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाओगे, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। तो उस रज के चक्कर में महिलाएं और जो भीड़ दौड़ी थी रज लेने के लिए उनके काफिले के पीछे, उनके कमांडो ने रोका उनको। उसी चक्कर में अफरा तफरी मची और जो गिरता चला गया वो दबता चला गया, और उसी वजह से उन भीड़ के प्रेशर से दूसरे साइड में खेतों में जाके लोग गिरे। और ये क्या रज लेने के लिए कोई अनाउंसमेंट किया गया था जैसे आप लोगों ने? जी हाँ, हम लोगों ने सुना था, हम तो वहाँ खड़े थे। अच्छा। तो सुना था क्या गया था, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। ये क्या अनाउंसमेंट किया गया था? ये किया गया था कि जो वहाँ जो भूत ब्याल वो औरतें और वो खेल रही थी, सर खेल रही थी, उनको इसी वजह से उन्होंने देख करके कहा कि सब लोग ये सब ठीक हो जाएंगे, रज लेके जाना हमारी, सबके सब कष्ट दूर हो जाएंगे जैसे भी हो। यानी ये बाबा की तरफ से मंच से अनाउंस कराया गया था कि बाबा ने बोला, अपने आप इसको बोला कि सब ठीक हो जाओगे। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब बाबा निकले तो क्या देखा आप लोगों ने? तब यही देखा कि वो काफिला जा रहा था जैसे कोई मंत्री और वो निकल के जाते हैं, आगे भी ब्लैक एंड कमांडो, इधर भी ब्लैक एंड कमांडो उनके। तो वो अपना सब जैसे प्रशासन धक्का मुक्की जनता से करता है, कोई नेता आता है, ऐसे ही वो कर रहे थे। उसी में जो गिर गया वो दबता चला गया। उनके कमांडो धक्का मुक्की कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, आपने खुद देखा? हाँ, खुद देखा। अच्छा, हाँ। फिर क्या स्थिति बनी थी? फिर वो गिरते चले गए, और सबसे बड़ी कमी उनकी थी, जो रज ले रहे थे वो झुक रहे थे, और भीड़ का प्रेशर था तो वो दबते ही चले गए, उठ नहीं पाए बेचारे। अच्छा, ये घटना के बाद बाबा और उनके जो लोग थे, जो कमांडोज थे, जो सेवादार थे, वहीं पर थे? हाँ, घटना के बाद में थोड़ी देर रुके, बाबा तो चले गए, सेवादार और वो थोड़ी देर रुके, और जब देखा कि अब ये सब लोगों को मालूम पड़ गया और स्थिति बिगड़ गई, वर्दी उतारी और अपना घर भाग गए। किसी ने कोई मदद नहीं की वहाँ पे। तो वर्दी उतारते भी आप लोगों ने देखा था? हाँ, वर्दी उतार खूब देखा था। अच्छा। हाँ, 2-4 लोगों की तो वहाँ पड़ी भी हैं, अभी मिल जाएंगी 10 वर्दियाँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो सेवादार थे वो लोगों के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट भी की? उन सेवादारों ने नहीं की, जो उनके ब्लैक एंड कमांडो जो साथ में चल रहे थे काफिले के, उन्होंने की। अच्छा। वैसे सेवादारों ने तो उसे छुपाने की कोशिश की। जब घटना हो गई तो चारों तरफ लग गए अपना, तो दिख नहीं रहा था किसी को यहाँ क्या हो गया। कितनी भीड़ थी, क्योंकि आपका गांव वहीं पर है, कितनी संख्या में भीड़ थी? 3 लाख के करीब। अच्छा जी। अच्छा, और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण थी, आपने देखा था? भाई व्यवस्था मेरे हिसाब से तो पूर्ण नहीं थी। उनकी जो व्यवस्था वो किसी के लेते नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं ली उन्होंने, किसी भी बात की मना कर दिया 2 टूक उन्होंने कि हमें कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, ना अंदर घुसने दे रहे थे व्यवस्था। वो तो यानी प्रशासन में, यानी पुलिस को वहाँ घुसने नहीं दे रहे? जी नहीं, कतई मना कर दिया था उन्होंने। ये जो पकड़े गए इन्होंने ही किया था। अच्छा। कि हमें कोई प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, अपना जो देखें बाहर से देखते रहो। अच्छा। ये था। कोई मोबाइल वीडियो आप लोगों ने बनाया था? बनाने नहीं दे रहे थे, लड़ने को तैयार थे, पीटने को तैयार थे। पुलिस भी बनाने को हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वीडियो और बनाने के लिए। अच्छा। प्रशासन के लोग भी नहीं बना पा रहे थे, और मोबाइल काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। हम लोग गाँव में भी थे, अपने घर पे भी थे, हमारे भी काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो ये सुधीर प्रताप है, इनकी बात अभी आपने सुनी। सुधीर प्रताप ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा और कैसे ये भगदड़ मची। ब्लैक कैट कमांडो ने कैसे धक्का दिया, कैसे अनाउंसमेंट हुआ कि चरण रज ले जाओगे तो फायदा मिलेगा। अब आपको भगदड़ के बारे में 2 और चश्मदीदों की बातें भी सुननी चाहिए। अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार, आप मुगलगढ़ी गांव से हैं? जी। तो आपने वहाँ पर क्या देखा जहाँ पर सत्संग चल रहा था, और भगदड़ कैसे मची? भगदड़ ये मची थी जैसे बाबा निकले थे वहाँ से पंडाल से, तो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए पब्लिक भागे थे। तो उनके जो कमांडो तो ना ही तो वीडियो बनाने दे रहे, ना ही कुछ। अच्छा। जैसे लेडीज उनकी धूल उठा नहीं पैरों की, तो उस कारण नीचे को कुछ पब्लिक ऊपर से गिरी, कुछ नीचे से गिरी, तो इस कारण। अच्छा, तो क्या अनाउंसमेंट भी किया गया था? कोई अनाउंसमेंट नहीं था।
रज उठाने के लिए? हाँ, बाबा ने कही थी मेरे चरणों की धूल लो, जिसकी भी कोई परेशानी हो वो हल हो जाएगी। अच्छा, ये आपने सुना था? जी। अच्छा, आप वहीं मौजूद थे? सब वहीं पे थे। हमने भी देखा थी कि बाबा कौन से हैं, कहाँ हैं। हमने पहली बार देखा बाबा कहाँ से हैं। अच्छा, इतनी जनसंख्या पहली बार देखी हमने। तो बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने क्या कहा था? क्या मन से जो आपने सुना था, क्या सुना था? आयोग के सामने क्या बताया? बाबा ने ये कहा था जैसे कि मेरे चरणों की धूल उठाना तो तुम्हारी सब सफलता हो। अच्छा, चरणों की धूल उठाने के लिए बाबा के वहाँ लेडी कमांडोज क्या कर रहे थे? कमांडोज तो वो हटा रहे थे कि बाबा जैसे कि गाड़ी के पास कोई आवे ना, इसका। अच्छा। हमारे पास यही जानकारी थी जिसका के कारण हादसा हुआ, जैसे कि बाबा ने जो बोला था। बाबा ने क्या बोला था? बाबा ने बोला था कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना। तो ये चीज़ बोली थी कि अपने सिर पे लगाना उनको, अपने परिवार वालों की जिसको कोई अगर कष्ट हो, कोई रोग हो, इसके लिए। अच्छा। यही लोग उन्होंने हमसे पूछा। ये आप लोगों ने सुना था? जी, हमने अपने कानों से सुना था, वहाँ पे खड़े हुए थे ना घटना स्थल पे। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था मंच से? जी, अनाउंसमेंट हुआ था। पूरे जो माइक से लाउड स्पीकर लगा होता है, स्पीकर लगे हुए थे जगह जगह, उनसे अनाउंस हुआ था। अच्छा। बाबा ने खुद अपने मुंह से बोला था। उसके बाद जब बाबा वहाँ से निकल के हाईवे पे चढ़े, वहाँ पे डिवाइडेशन होता है, कट है वहाँ पे एक, तो कट पे बाबा की गाड़ी धीरे हुई ना जाम की वजह से, तो वहीं पे ये हादसा हुआ। अच्छा, वहीं से लोग रज उठाने रज उठाना इसलिए से शुरू हो गया, बाबा की गाड़ी धीरे हुई ना, तो उनको ये लगा कि बाबा रुक गए। अच्छा। तो औरतें तो जानते हो आप कैसी होती हैं, औरतें एकदम आगे बढ़ी तो दबती चलेंगी, फिर पीछे से पब्लिक भागी एकदम। बाबा रुक गए। अच्छा, ये सोच गए। तो उसके बाद बाबा रुके नहीं? नहीं, बाबा नहीं रुके बिल्कुल। बाबा सीधे निकल गए। उनके कमांडोज क्या कर रहे थे? कमांडो किस वेशभूषा में थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे उनके कमांडो, तो सिर्फ लाठी डंडों से धक्का मुक्की कर रहे थे बाबा को, बाबा के पास कोई ना पहुंचे, ये कर रहे थे। अच्छा जी। कमांडोज किस वेशभूषा में थे? कमांडो की कुछ दो वेशभूषा थी, महिलाओं की पिंक और आदमी की भी पिंक थी, और एक ब्लैक थे जो बाबा के पर्सनली बॉडीगार्ड थे। अच्छा। जो पिंक थे। ये आपने बताया? जी। तो आप लोगों ने कुछ वहाँ पर मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं की, वीडियो नहीं बनाया? नहीं, वहाँ पे वीडियो बनाने की कोई अनुमति नहीं थी। अच्छा। हाँ। क्या रोका भी गया था? जी, मना किया गया। उसकी मेरे पास क्लिप भी है, उसमें मना कर रहे हैं वो लोग, सब मना कर रहे थे। वो क्लिप आपने दे दिया? नहीं, वो हमसे मांगा नहीं गया, जो जरूरत पड़ेगी तब ले लिया जाएगा। क्या प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम वहाँ मौजूद थी? जी, मौजूद थी, लेकिन वो रोड व्यवस्था को देखने में व्यस्त थी, अंदर तो उनको जाना अलाउड नहीं था।